अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम 4.6 के क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है कि आपने इस इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्मेशन भी बनानी है और बताना भी है कि ये किस रीजन के अंदर लाई कर रही है, ये पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिकल है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर यू का एक्स के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव माइनस 2 टाइम एक्स वाई का मल्टीपल यू का एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नो मैं यार प्लस वाई स्क्वायर यू का वाई के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव इक्वल्स टू ई पावर एक्स। हम सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे। ये प्रोसीजर मैं पहले क्वेश्चन के साथ बता चुका हूँ। हमने इसका कंपैरिजन किया, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई, बी की वैल्यू माइनस 2 XY, सी की वैल्यू वाई स्क्वायर। इसके बाद हमने बी स्क्वायर माइनस 4AC को जब सॉल्व किया तो आंसर इसका 0 आ गया। तो इसका मतलब ये पैराबोलिक इक्वेशन है। उसके बाद हम अब y निकालना चाहते हैं तो dy/dx इक्वल आ गया b की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC के रूट ओवर 2a, उसको सॉल्व करके dy/dx आपके पास माइनस y/x आ गया। सेपरेशन की इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद yx आपका c की इक्वल आ गया। नाउ आप yx को xi सपोज कर लें और जस्ट y को ईटा सपोज कर लें। यहाँ आके आपकी मर्जी चलती है। ये दोनों हम सपोज कर लिए। अब xi का x के रिस्पेक्ट से 1 डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव और xy के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाल लिए। x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आया 0, x के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव 0, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव x, y के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव 0 और xy के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1। y का ईटा इक्वल टू y है, इसका जब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे 0, दूसरा डेरिवेटिव 0, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 और y के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव 0, xy के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 0। अब ये हम सपोज जो हमारे पास u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, ये पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, हम उसके इक्वल पुट करेंगे। u का xi के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव xi x स्क्वायर, ये u एट डबल x जो है ये इसके इक्वल होता है, प्लस 2 u का xi के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और ईटा के रिस्पेक्ट से अगेन डेरिवेटिव, xi का x और ईटा का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव ईटा स्क्वायर x, प्लस u का xi के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव xi का x के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव, प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ईटा का x के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव। अब इसके अंदर जब प्रीवियस ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन u का x के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव जो है u एट x 2 बार xi के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव विद मल्टीपल ऑफ y स्क्वायर। सिमिलरली u का y के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव जो है वो आएगा u का xi के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 2 टाइम u का xi ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई x प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव प्लस 0। इस तरह से u का xy के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। अब इसके लिए आपको पहला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तो इसलिए पहले क्वेश्चन में ये आप u का x के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव, u का y के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव, u का xy के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव, ये याद रख लीजिएगा। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। u का xi के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव, ये u एट xy जो है इसके इक्वल होता है। u का xi के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव, xi का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, xi का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, प्लस 2 टाइम प्लस जस्ट 1 टाइम u का xi ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, xi का x और ईटा का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, प्लस इन ब्रैकेट गया है ईटा का x और ईटा का xi का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, ब्रैकेट क्लोज, प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव, ईटा का x ईटा का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, प्लस u का xi और xi का xy के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, प्लस u का ईटा का xy के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। अब प्रीवियस सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये आएगा u का xi के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव xy प्लस u का ईटा और xi के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव y प्लस u का xi के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ये मतलब ये आपका लास्ट फैक्टर 0 हो जाएगा। अरेंज किए ये सारी वैल्यूज़ आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 1 के अंदर पुट करने के बाद अरेंज करके आपके पास y स्क्वायर u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव माइनस 2xy u का xi के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल टू e पावर x आ जाएगा। अगर यहाँ पे सारा xi ईटा में आ जाए फिर तो हमारा ये सोल्यूशन होता है। अगर इसमें अगेन xy इन्वॉल्व हो जाए तो हम दोबारा जो सपोजिशन कर रहे होते हैं वहाँ से हमने xy की वैल्यू निकालनी होती है। सो हमारे पास xi था, yx की इक्वल ईटा था y के इक्वल। हम अरेंज करेंगे तो ईटा स्क्वायर u का यानी कि यहाँ xi xy की इक्वल था ना, तो
और ईटा जो है वाई की इक्वल था, तो यहाँ वाई स्क्वायर चाहिए तो इधर आ जाएगा वाई इक्वल ईटा। सो रिप्लेस किया तो ये ईटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे वाई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी ईटा फॉर्मेशन में, और एक्स वाई की जगह एक्साई पुट कर दिया। सो ईटा स्क्वायर यू का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव -2 टाइम एक्साई, और यू का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल टू ई पावर एक्साई ओवर ईटा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, और फिर ईटा भी रिप्लेस किया है, अरेंज किया तो एक्साई स्क्वायर यू के ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 2 बार इक्वल टू 2 टाइम एक्साई का मल्टीपल में यू का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस ई पावर एक्साई ओवर ईटा। मज़ीद सॉल्व करना चाहे तो ईटा स्क्वायर भी डिवाइड कर दीजिएगा, यू का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव इक्वल 2 ओवर ईटा स्क्वायर एक्साई यू का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस 1 ओवर एल स्क्वायर ई पावर एक्साई ओवर ईटा। ये आपका सोल्यूशन होगा।